वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम हियर विद अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हमने सब कुछ उसके बारे में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, ऑल अबाउट इट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, स्टोमेटा। तो ये भी उसी के अंडर ही है। स्टोमेटा होता क्या है वो भी हम देखेंगे। तो देखो, फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोगों ने बोला था कि फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं, मींस अपना खाना जब वो खुद प्रिपेयर करते हैं, तो जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो उनको क्या चीज चाहिए, उनको क्या चाहिए होती थी, उनको चाहिए होता था कि CO2 चाहिए होती थी, वाटर चाहिए था, क्लोरोफिल चाहिए था और क्या चाहिए थी, सनलाइट। तो ये चार चीजें हमने पढ़ी थी। तो वहां पे पानी का तो हमें समझ में आ रहा था कि पानी तो क्या कर रहे थे, रूट से, जो प्लांट्स थे उन्हें रूट से ले रहे थे। उसके अंदर सनलाइट को क्या है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा था, कहां से, एनवायरनमेंट से। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब तो कर रहा था ना। तीसरी चीज जो लास्ट अपनी बची वो कौन सी थी, CO2। तो CO2 जो है एयर से तो ले रहे हैं प्लांट्स, लेकिन वो प्लांट्स के अंदर आ कैसे रही है, उसी के बारे में आज हमने डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कोई भी एक पत्ता बना दिया, ये हमने पत्ता बना दिया। पत्ते के ऊपर क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे इस तरीके से ना छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके थ्रू होता क्या, क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हीं छेद के थ्रू क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं ना प्लांट्स, तो ये क्या करते हैं, CO2 को अंदर लेके जाते हैं ना। तो पानी तो रूट से मिल जाएगा, लेकिन CO2 कहां से जाएगी, इन्हीं पोर्स के थ्रू, इन्हीं होल्स के थ्रू, इन्हीं छेद के थ्रू क्या है, प्लांट के अंदर एंटर होती है CO2। और जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है तो जब हमारी क्या बनती थी, O2 बनती थी ना एज ए बाय प्रोडक्ट, जो कि प्लांट्स के किसी काम की नहीं होती थी। तो प्लांट्स क्या करते थे, उस O2 को क्या करते थे, अपने बॉडी से बाहर निकाल देते थे ना। तो ये जो O2 है ये बाहर कैसे निकल रही है, और CO2 किसके थ्रू अंदर जा रही है, उसी गेट को आप मान सकते हो एक गेट है जिसके थ्रू क्या CO2 अंदर जाएगी, O2 बाहर निकलेगी। उन्हीं गेट को, उन छोटे छोटे पोर्स को, होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। समझ में आया। तो स्टोमेटा क्या है, मैंने डेफिनेशन लिखा, बहुत ईजी है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो मैंने आपको बताया बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्यों जरूरी है, देखो भगवान ने क्या करा ना, मैंने जैसे बताया था, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया, सबको हर एक चीज दी है। तो जैसे हमें क्या दिया, मुंह दिया, मुंह से हम लोग क्या करेंगे, फूड अंदर लेके जाते हैं, सब कुछ हम लोग करते हैं ना, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये भी क्या करें, एक जो CO2 है वो इनके अंदर जाने के लिए क्या बने हुए, यहाँ पे स्टोमेटा बने हुए हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट है लीव्स के ऊपर, जिसके थ्रू क्या होता है, जो CO2 जो इनको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या इनके थ्रू अंदर एंटर करती है। और इसी तरीके से जो भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे इनके ऑक्सीजन है, और हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखवाई थी, तो उसमें हमने देखा था कि क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है एज ए प्रोडक्ट, ऑक्सीजन निकलती है, और साथ में कुछ वाटर वेपर्स भी बाहर आते हैं। तो एक्स्ट्रा पानी जो प्लांट्स के अंदर होता है वो भी प्लांट्स क्या करते हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, ये स्टोमेटा के बारे में था। तो अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि स्टोमेटा के फंक्शंस क्या है। वैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो पहला क्या लिखा हुआ हमारे पास, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, सिंपल आप समझ सकते हो, जैसे आपको पता है इवेपोरेशन, तो 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, जब हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो पानी है वो क्या है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या ऊपर चला जाता है, पढ़ा ना सबने। तो वही काम जब हमारा क्या होता है, प्लांट्स के अंदर होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब भी यही है, लॉस ऑफ वाटर। मीन्स क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी बनता है, जो एक्स्ट्रा पानी पड़ा जो प्लांट्स को नहीं चाहिए, वो क्या करेंगे, उसकी ट्रांसपीरेशन कर देंगे। तो वो क्या होता है, इन्हीं पोर्स के थ्रू जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर आ जाता है, और बाहर क्या है, सनलाइट की वजह से क्या होता है, वो जो पानी है वो क्या वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या है, ऊपर चला जाता है। इस तरीके से क्या करते हैं, जो प्लांट्स है अपना जो एक्सेस वाटर है ना, उसको भी क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। मीन्स वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, स्टोमेटा चाहिए, क्योंकि अगर स्टोमेटा नहीं होगा तो जो अपना एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर नहीं निकाल सकते। तो पहला फंक्शन हो गया। दूसरा हमारा कौन सा फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कब होता है, अभी अभी एक स्टेप तो हमने पढ़ाई कि जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये अपना फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो CO2 को अंदर लेके जाते हैं, O2 को बाहर निकालते हैं ना, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो यही तो है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मतलब क्या है, इन एक्सचेंज गैसेस का जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पॉइंट। इतना क्लियर हो यहाँ तक। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे मैंने क्या है, ये स्ट्रक्चर बनाई है। तो हमारे एग्जाम में भी ये जो डायग्राम है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम को आपको एग्जाम में लेबल करना आता है कि भाई ये डायग्राम आपके सामने बनाई होगी स्टोमेटा की। स्टोमेटा के जो 3 पार्ट्स होते हैं वो हमने डिटेल में स्टडी करने हैं इसके, और आपको लेबल करना आता है। तो ABC लिखा हुआ आपको लेबल करना है। अब डिटेल में देखते हैं कि इसकी डायग्राम में है क्या चीज। तो हमारे पास क्या है, ये हमने क्या लीफ बनाया हुआ है, मतलब उसका एक सेक्शन किया हुआ है। तो हमने बताया कि लीफ के ऊपर क्या होते हैं, लीव्स के ऊपर हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्टोमेटा क्या है, दिखाई देते हैं, जो मैंने आपके सामने बनाया है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली होता क्या है,
तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक तो क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, जो मैंने डार्क करके लिखा है किडनी शेप, मींस जो हमारी होती है, आप कह सकते हो राजमा। जो राजमा आपने देखा ना, राजमा चावल जो खाते हैं, वो राजमा की जो सब्जी बनती है, राजमा की शेप के हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से ये चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। तो इसमें भी है और इसके अंदर भी दो है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। तो ये हमारे होते हैं गार्ड सेल्स। अब ये क्या काम करते हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स के बीच की जो जगह है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर्स। क्या बोलेंगे, स्टोमेटल पोर्स। तो मैं यहाँ पे एरो लगा रही हूँ, इसकी भी और इसकी भी। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्टोमेटल पोर्स। और तीसरी चीज, गार्ड सेल्स के ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के मैंने डॉट लगाए हैं, ये हमारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो लिख लेते हैं, यहां लिख देती हूं मैं, ये जो हमारे हैं ना ब्लैक वाले, ये हमारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो दोनों डायग्राम्स मैंने बनाई है, दोनों सेम ही है, बस क्या डिफरेंस है वो भी अभी अब मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपको समझना है कि हमारी जो स्टोमेटा की जो डायग्राम है ना, यहाँ पे तीन चीजें हैं। कौन कौन सी, पहली तो जो किडनी की शेप की है, जो राजमा की शेप की है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये दो हमारे गार्ड सेल्स हैं। उसके बाद जो गार्ड सेल्स के बीच की जो खाली जगह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर्स। और तीसरी, गार्ड सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, राउंड शेप की जो ऐसे डॉट डॉट मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई है, वो हमारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि क्लोरोप्लास्ट की क्या खासियत है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, हमारे एक तरीके के फोटोसिंथेसिस के लिए बर्तन का काम करते हैं। मींस फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है ना, वो कहाँ हो रहा है, प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर होता है। तो ये वाला एग्जैक्ट हमारे क्लोरोप्लास्ट है, जहां पे हमारा खाना क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। तो ये चीज हमने देखी थी। उसके बाद अब देखो क्या होता है, एक्चुअली ये जो हमारे गार्ड सेल्स है ना, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जो मैंने बताया आपको स्टोमेटल पोर्स है, ये जो अंदर वाले पोर्स है ना, इन्हीं के थ्रू क्या होते हैं, यही पोर्स है वो जिसकी डायग्राम मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई। तो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू क्या है, गैसेस क्या अंदर बाहर जाएंगी। अब मान लीजिए प्लांट्स ने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है, उसके अंदर जितना खाना स्टोर था, ग्लूकोज स्टोर था, वो क्या हो गया, खत्म हो चुका है। हमने पढ़ा था ना कि प्लांट्स क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसके अंदर बना है, वो क्या कर लेते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। अब मान लीजिए प्लांट ने क्या करा, अपना जितना भी खाना स्टोर किया होता है यूज कर लिया, अब उसने क्या करना है, दोबारा से अपना खाना प्रिपेयर करना है, मींस फोटोसिंथेसिस करनी है। अब वो क्या करेंगे, जब उनको चाहिए, तो आप जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, तो मींस उनको क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तो CO2 के लिए क्या होगा, अगर प्लांट्स जो है ना, वो अपने स्टोमेटल पोर्स को ओपन करेंगे, तो ही जो CO2 है वो क्या आएगी, अंदर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे स्टोमेटल पोर्स है ना, ये क्या होते रहते हैं, ओपन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, कभी ओपन होते हैं, कभी बंद होते हैं। तो ये जो दो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है ना, ये इसीलिए बनाई है सेम ही, बस यहाँ पे क्या, ये पहली डायग्राम है बच्चों, ये इसमें क्या है, हमारे जो स्टोमेटल पोर्स है ना, वो क्या है, क्लोज है। तो ये क्या है, क्लोज्ड स्टोमेटल पोर्स। तो ये जो डायग्राम है, इसमें क्या है, जो हमारे स्टोमेटल पोर्स है वो क्या, क्लोज है, और इसके अंदर हमारे क्या है, ओपन स्टोमेटल पोर्स। तो इसमें क्या, जो हमारे स्टोमेटल पोर्स है ना, वो क्या है, ओपन है। तो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर क्या बिल्कुल ही थोड़ी सी स्पेस है, मींस एक तरीके से ये बंद है। यहाँ देखो कितनी सारी बीच में स्पेस है। तो यहाँ पे हमारे जो पोर्स है, स्टोमेटल पोर्स है, वो क्या है, ओपन है, और यहाँ पे क्या, क्लोज है। तो प्लांट्स के अंदर ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता कि जो स्टोमेटल पोर्स है वो हर टाइम खुले रहते हैं, ऐसा नहीं है। जब प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर करना है, जब उनको CO2 चाहिए, तो तभी वो क्या करेंगे, अपने जो पोर्स होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब बात आ गई कि क्लोज ओपन कैसे होता है। तो इनको क्लोज करने का या ओपन करने का काम कौन कंट्रोल करता है, हमारे गार्ड सेल्स। तो आपने देखा ना, जो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, या फिर कोई भी मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके गार्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो जाते हैं, अगर उन्होंने गाड़ी में बैठना तो गेट खोल देंगे, फिर बंद कर देंगे, सब कुछ काम मैनेज करते हैं ना, वैसे ही हमारा यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो गार्ड सेल्स है वो क्या करेंगे, स्टोमेटल पोर्स को ओपन एंड क्लोज करने का जो काम है उसको कंट्रोल करेंगे। होता क्या है, अभी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये चीज है, तो जैसे कि मान लो ये चीज है, मैंने जो ये मेरे हाथ है, ये क्या हमारे एक तरीके के गार्ड सेल्स है, जो ये किडनी की शेप के है ना, ये वाले दो मैंने बनाए। गार्ड सेल्स होते हैं ना, जब उनको CO2 चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ओपन हो जाएंगे। ओपन होते कैसे हैं, आसपास के जो सेल्स होते हैं उनसे क्या होता है, जो वाटर है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वो क्या होता है, पानी जो है ना, इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या आना शुरू हो जाता है। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी आता है ना, तो ये ऐसे स्वेल हो जाएंगे, और धीरे धीरे क्या है, बीच वाले जो इनका स्टोमेटल पोर्स है, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो अब देखो, ये जो बीच की स्पेस है ना, देख रहे हो ना, तो ये हमारे क्या होता है, स्टोमेटल पोर्स, और ये क्या है, हमारे
गार्ड सेल्स। तो इस तरीके से होता है, जब इनके अंदर गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा, इनके अंदर जब पानी भर जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या आ जाते हैं, इस तरीके से स्पेस बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर्स। तो इस तरीके से स्टोमेटल पोर्स क्या हो जाता है, ओपन हो जाते हैं। और जब CO2 अंदर आ गई, अब उनको CO2 नहीं चाहिए, तो ये वापस से क्या करेंगे, अपने स्टोमेटल पोर्स को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। तो गार्ड सेल्स में क्या होगा, फिर से जो पानी इसके अंदर आया था, एक्स्ट्रा पानी क्या बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा, ये वापस क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से पिचक जाएंगे पूरे। और इस तरीके से हमारा जो स्टोमेटल पोर है वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ पे हमारे स्टोमेटल पोर्स क्या क्लोज है और यहाँ पे हमारे क्या है, ओपन है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, डायग्राम थोड़ी सी और बना देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको पहले रख कर लेते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो इस तरीके से होता है, देखो हमारे पास क्या है, मान लो हमारा ये है क्लोज्ड स्टोमेटल पोर, हमारे ये स्टोमेटल पोर्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्लोज है। अब मान लो प्लांट्स ने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है, तो उनको CO2 चाहिए। CO2 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, गेट ओपन करना पड़ेगा, तभी तो CO2 लीफ के अंदर आएगी ना। तो इसलिए क्या, स्टोमेटल पोर्स को क्या करना, ओपन करना। और ओपन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गार्ड सेल्स की है, क्योंकि यही तो है कंट्रोल जो कर रहे हैं, गार्ड है ना हमारे। तो ये क्या करेंगे, आसपास से क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, जो H2O है, वो क्या करेगा, गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा, H2O एंटर्स। तो H2O क्या होता है, गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही इसके अंदर पानी भर जाएगा गार्ड सेल्स के अंदर, तो ये क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है ना, कुछ इस तरीके की बन जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखो, जो गार्ड सेल्स है वो क्या है, पहले बिल्कुल पिचके हुए थे ना, अब देखो कितने फूल गए हैं, खुशी के मारे फूल गए हैं, भी इतना पानी भर गया है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या था, हमारा क्लोज्ड स्टोमेटल पोर, यहाँ पे क्या थे, पोर्स क्या थे, क्लोज थे, और यहाँ पे क्या है, ओपन पोर्स। तो यहाँ पे क्या है, जो पोर्स है वो क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। अब क्या होगा, जो CO2 है ना, वो क्या चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। और जब इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, CO2 जितनी चाहिए थी मिल गई, अब इनको और नहीं चाहिए, तो ये क्या करेंगे, वापस से अपना जो गेट है वो क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। वापस से क्या होगा, जो पानी इसके अंदर भरा हुआ था वो पानी क्या चला जाएगा, वापस से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा, वापस से ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से पिचक जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा पानी था वो क्या बाहर निकल चुका है, और वापस से जो हमारा स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से होता है ये सारा प्रोसेस। देखो देखने में ऐसा लगता है कि फोटोसिंथेसिस बस होता है, बहुत काम करना पड़ता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तब जाके जो खाना है ना वो बनता है। एक चीज और है जो हमने डिस्कस करनी है, वो है कौन सी, मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके क्या 3 स्टेप्स होते हैं, पढ़ा था ना हमने। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से थे, पहला था हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, वो क्या था, क्लोरोफिल करता था एब्जॉर्ब करने का काम। सेकंड स्टेप में क्या होता था, वो जो लाइट एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती थी, केमिकल एनर्जी में। एंड साथ में हमारा जो H2O था वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता था, किसके अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। ये भी हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर। तीसरा फिर क्या होता था, वो जो हमारे जो CO2 थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती थी, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जब उसकी क्या होती थी, रिडक्शन। तो ये तीनों स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो आप इसका सेकंड लेक्चर जरूर से देख लें। तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर से वो सेकंड लेक्चर जरूर देख ले, तभी आपको ये वाला जो लेक्चर है ना वो अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बुक में दिया हुआ है। तो जो NCERT की बुक में दिया हुआ ना, वो कोई भी चीज हम लोग स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा मुद्दा क्या है अभी, कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये जरूरी है कि जो सारे तीनों स्टेप्स है वो वन आफ्टर द अदर ही हो, कि एक 1 बाय 1 सारे स्टेप्स एक साथ ही कंप्लीट हो जाए। तो आंसर है नो, ऐसा जरूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस के जो तीनों स्टेप्स है ना वो एक साथ ही हो, 1 बाय 1 एक साथ कंप्लीट हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सारे स्टेप्स एक बार में कंप्लीट होते हैं। कई प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते तो हैं लेकिन सारे स्टेप जो उसमें इकट्ठे नहीं होते, वो क्या होता है, उनके अंदर गैप होता है। पहले कोई स्टेप होगा, उसका कितने टाइम बाद दूसरा या तीसरा स्टेप क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उसी को पढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ना वो कौन सा है, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर पढ़ना, देखो डेजर्ट का मतलब क्या है, डेजर्ट का मतलब आपको पता है ना, रेगिस्तान मींस
जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होती है, बहुत गर्मी होती है ना, धूप इतनी होती है ना वहाँ पे, और पानी की क्या होती है, बहुत ज्यादा कमी होती है। तो डेजर्ट प्लांट्स कौन से, वो वाले प्लांट्स जो डेजर्ट के अंदर लगे होते हैं, तो वो जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, पानी की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, उनके पास एक्सेस में पानी नहीं होता है। उनके अंदर जो पानी होता है वो पहले ही अपने अंदर क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि देखो हर कोई प्लांट जो ग्रीन कलर के हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल है, वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते ही है, और उसके लिए उनको क्या करनी पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करना ही पड़ेगा, तभी उनका खाना क्या होता है, प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डेजर्ट प्लांट है ना, ये क्या करते हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में, मैं प्रॉब्लम बताती हूँ इनकी। इनमें होता क्या है ना, देखिए नॉर्मल जो प्लांट्स है ना, जो हमारे सिंपल जो प्लांट्स है जो डेजर्ट में नहीं है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर पानी की कमी नहीं होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, डे टाइम के अंदर अपना जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है उसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि डे टाइम के अंदर ही तो क्या होती है, सनलाइट होती है, तो वो क्या करेंगे, डे टाइम के अंदर ही अपने स्टोमेटल पोर्स को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि स्टोमेटल पोर्स कब ओपन होंगे, जब गार्ड सेल्स के अंदर क्या फिल हो जाएगा, वाटर फिल हो जाएगा। तो क्योंकि गार्ड सेल के जब वो ओपन होते हैं, तो गार्ड सेल के अंदर ऑलरेडी एक्सेस में वाटर होता है, तो चांसेस होते हैं डिहाइड्रेशन के, कि सनलाइट की वजह से वो जो पानी है उसकी क्या हो जाए, ट्रांसपिरेशन हो जाए। तो लेकिन इन पौधों के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके अंदर तो क्या पानी बहुत एक्सेस में है। लेकिन भाई डेजर्ट प्लांट के अंदर तो ये प्रॉब्लम है ना, इनके अंदर तो बचा कुचा थोड़ा सा तो पानी अगर वो भी निकल गया तो फिर ये क्या करेंगे, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो पंगा हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, उसको कैसे करते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो मैंने कोई एक डेजर्ट प्लांट बनाया आपके सामने, इस तरीके से कोई भी एक प्लांट बना दिया, मान लो ये है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या, कोई भी एक डेजर्ट प्लांट है, कोई भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ये क्या करेंगे, घुमा के काम करेंगे। इनको भी पता है कि अगर भाई घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना चाहिए, उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए ना। ऐसे ही काम ये भी करेंगे, जुगाड़ लगा लेंगे। ये करेंगे क्या, ये क्या करेंगे बच्चों, नाइट के अंदर, ये क्या करेंगे, नाइट के अंदर जब सनलाइट नहीं है, अब रात को तो इनको कोई खतरा नहीं है ना ट्रांसपिरेशन का, कि वाटर इनका लॉस हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि नाइट के टाइम में तो क्या हीटिंग बहुत कम होती है, ठंडक होती है। तो ये क्या करेंगे, नाइट के टाइम क्या करते हैं, ये अपने जो पोर्स है ना, उनको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो नाइट के टाइम क्या होगा, ओपन स्टोमेटल पोर्स। तो ये क्या करते हैं, रात के टाइम पे ये वाले प्लांट्स अपने जो पोर्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने से होगा क्या, आपको पता है स्टोमेटल पोर्स कब ओपन होते हैं, जब गार्ड सेल्स के अंदर क्या भर जाता है, पानी भरेगा। जब तक गार्ड सेल्स के अंदर पानी नहीं भरेगा, स्टोमेटल पोर्स ओपन ही नहीं हो सकते हैं। मींस पानी को तो भाई गार्ड सेल्स के अंदर आना पड़ेगा। तो जैसे ही क्या होगा, गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरेगा, ये क्या होंगे, स्वेल होके फूल जाएंगे, मींस स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और जो हमारे स्टोमेटल पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या पानी आया, लेकिन पानी सरफेस पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, इतनी ज्यादा हीट नहीं है, तो वो जो पानी है उसका क्या लॉस नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ये क्या करेंगे, स्टोमेटल पोर्स को ओपन करेंगे, और ओपन करके क्या करेंगे, ये जो CO2 है ना बाहर से, उसको क्या कर लेंगे, अंदर ले लेंगे, ठीक है। H2 क्या वो रूट से ले ही लेते हैं पहले, H2 तो वो क्या अपनी जड़ों से पहले खींच लेंगे पानी को, और CO2 क्या वो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू क्या है, प्लांट्स के अंदर एंटर कर जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो तब क्या होगा, दोनों ये क्या करते हैं, CO2 एंड H2 दोनों को यूज करके क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म करके रख लेंगे। ये इंटरमीडिएट एक ऐसा चीज है, मींस इन्होंने क्या करा ना, सब कुछ रेडी करके रख लिया। CO2 एंड H2 से जो काम इन्होंने करना था फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो पहले ही रात को ही प्रिपेयर करके रख लेंगे। जैसे हमारी मम्मियां क्या करती हैं, जैसे कि हमने सुबह स्कूल जाना होता है ना, हमारे पापा ने भी ऑफिस जाना, कोई काम पे जाना, क्या करते हैं, रात को सब्जी कट करके पहले प्रिपरेशन करके रख लेते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि सुबह शॉर्टेज बहुत होगी टाइम की। सुबह उठते हैं, तड़का लगाया एंड फटाफट से सारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। देखा है ना आपने, तो ये भी ऐसे ही करते हैं, रात को पूरी तैयारियां करके सोएंगे। जैसे ही सुबह होगी, सनलाइट आएगी, ये क्या करेंगे, डे टाइम में ये क्या करेंगे, अपने जो स्टोमेटल पोर्स है उनको क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज्ड स्टोमेटल पोर्स। तो डे टाइम के अंदर, अब ये दिन के अंदर तो क्या अपने स्टोमेटल पोर्स को ओपन नहीं कर सकते, अदरवाइज तो वाटर उसका क्या हो जाएगी, ट्रांसपिरेशन हो जाएगी। तो ओपन ही क्यों करना था, क्योंकि उनको CO2 लेनी थी। ये काम तो उन्होंने रात को कर लिया। अब डे टाइम के अंदर इनके स्टोमेटल पोर्स बिल्कुल क्या रहेंगे, क्लोज, इस तरीके से क्लोज रहेंगे। अब ये क्या करेंगे, जो सनलाइट आएगी ना, क्या आएगी, सनलाइट आएगी, और सनलाइट को लाने का काम कौन करेगा, हमारा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये जो सनलाइट है ना, ये क्या करेगी, हमारे इस इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन करेगी, एंड रिएक्शन करने के बाद हमारी क्या हो जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मीन यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज।
तो इस तरीके से क्या है, ग्लूकोज क्या है, प्लांट्स का फूड ही तो है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो डेजर्ट प्लांट्स है ना वो क्या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बावजूद भी कि इनके अंदर क्या पानी की कमी है, लेकिन ये फिर भी क्या अपनी जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था वो क्या सारे स्टेप्स एक बार में नहीं हुए। यहाँ पे क्या है, नाइट के अंदर आधा काम और बाकी का काम क्या अगले दिनों, मींस बाकी स्टेप क्या बाद में कंप्लीट हो। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो तीनों स्टेप्स है ना हमारे वो क्या एक साथ हो। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन आए कि चल क्या रहा है। तो हमने क्या करा इस लेसन के अंदर, सबसे पहले हमने डिस्कस करा था लाइफ प्रोसेस, जहां से हमने ये लेसन स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने पहला जो लाइफ प्रोसेस है हमारा वो कौन सा है, न्यूट्रिशन, उसको हमने क्या करा था, स्टार्ट करा था। उसके अंदर हमने बोला कि भाई दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये हमने देखा। इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। फिर हमने डिटेल में किया था ऑटोट्रॉफिक को डिस्कस। तो हमने बोला था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। और कौन से प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के अंदर ही हमारा कौन सा टॉपिक आया था, स्टोमेटा का आया था। क्यों, क्योंकि इसका भी रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। तो अभी तक हमने यहाँ तक पूरा जो कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कैसे होता है, एंड क्या इसके आगे भी कोई टाइप्स है, एवरीथिंग अबाउट इट। तब तक आप जितना मैंने आपको काम करवा दिया इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स जरूर बना लीजिएगा, उसको नहीं भूलना है, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम कोई फेस ना करनी पड़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।